नमस्कार। आपके सामने ये 3 तस्वीरें हैं, पहली, दूसरी और ये तीसरी। सबसे पहले एक एक तस्वीर को गौर से समझिए और फिर इसके आगे की जो कहानी है, जो हालात सामने आए हैं, उनको समझने की कोशिश करिएगा। ये पहली तस्वीर है हिमांशी नरवाल और विनय नरवाल की। इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पहलगाम हमले में मौत हो गई थी। वो जमीन पर पड़े हुए थे, उनकी लाश जमीन पर पड़ी थी और उनकी नवविवाहिता जो है हिमांशी नरवाल, वो वहां पर उनकी लाश के बगल में बैठी हुई गुमसुम आंसू बहा रही थी। ये दूसरी तस्वीर अब देखिए। इस दूसरी तस्वीर में हिमांशी नरवाल अपने पति के अंतिम संस्कार में रोती बिलखती नजर आ रही हैं, लेकिन फिर भी उनको ये गुरूर था कि उनके पति ने इस देश के लिए अपनी जान गंवा दी। हिमांशी नरवाल रो रही थी, उनके आंसू देखकर पूरा देश रो रहा था। अब ये तीसरी तस्वीर है, इस तस्वीर को भी देखिए। ये तीसरी तस्वीर इस पूरे ये जो पूरा पहलगाम हमला हुआ, उनके पति का अंतिम संस्कार हुआ, उसके बाद की ये तस्वीर है और इस तीसरी तस्वीर में भी हिमांशी रोती हुई नजर आ रही हैं। फर्क ये है कि इस दौरान जब ये रो रही थी, हिमांशी ने साफ तौर पर कहा था कि इस देश में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए किसी पर्टिकुलर समुदाय को या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट को गलत कहना या फिर नफरत फैलाना उनके खिलाफ, वो गलत है। अब दोस्तों, ये तीनों तस्वीरों के आगे की कहानी को जरा गौर से समझने की कोशिश करिए। देखिए दोस्तों, ये तीनों तस्वीर बयां कर रही हैं कि किस तरीके से लोग सोशल मीडिया पर एक महिला को पहले उठाते हैं, पहले उनकी सिर्फ क्योंकि वो किसी चीज की विक्टिम है, उनको उठाकर उनके सहारे नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं और बाद में जब वो सच्चाई का साथ देती हैं, जब वो सच बोलती हैं, तो उन्हीं के खिलाफ नफरत फैलाना शुरू कर दिया जाता है। अब पूरी कहानी क्या है, चलिए उसे विस्तार से समझाते हैं। दरअसल दोस्तों, हिमांशी नरवाल जो हैं, वो लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी है। पहलगाम हमले में विनय नरवाल की मौत हो गई। इस पूरी घटना से हिमांशी का पूरा परिवार टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था। हिमांशी की जो शादी है वो इस हमले से कुछ ही समय पहले हुई थी। नई उनकी शादी हुई थी और वो घूमने के लिए अपने पति के साथ यहाँ आई हुई थी, लेकिन उनकी शादी के कुछ ही दिन बाद ये हादसा उनकी जिंदगी में हुआ, जिससे वो पूरी तरीके से टूट गई थी। अब दोस्तों, उनका दुख कितना बड़ा होगा आप ये समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की परिस्थिति से हिमांशी का पूरा परिवार और विनय का पूरा परिवार जूझ रहा होगा। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर कुछ नफरती चिंटू हैं जो हिमांशी को ही ट्रोल कर रहे हैं, अभद्र गालियां दे रहे हैं, उनको किस तरीके से देशद्रोही कहा जा रहा है आपको मैं बता भी नहीं सकती। इस तरीके के अपशब्द हिमांशी नरवाल के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो सुनकर आप भी शर्मिंदा हो जाएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर हिमांशी का नाम डालेंगे तो वो नफरती जो ट्वीट्स हैं आपको साफ तौर पर दिख जाएंगे। लेकिन किसी आर्मी ऑफिसर की पत्नी के लिए यूज किए गए ऐसे अभद्र शब्द हम अपने चैनल पर आपको दिखाना जरूरी नहीं समझते। लेकिन इसके आगे क्या हुआ वो जरूर आपको बताएंगे। आपको बता दूं दोस्तों कि हिमांशी नरवाल ने सिर्फ इतना कहा था कि इस देश में पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से कश्मीरियों और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, वैसे नहीं होना चाहिए। इस देश में शांति होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए। लोगों को वो सवाल पूछने चाहिए जो जरूरी हैं। उस वक्त कोई सिक्योरिटी वहां पर मौजूद नहीं थी, किसकी लापरवाही हुई इस पर सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए, लेकिन कश्मीरियों और मुसलमानों के लिए इस तरीके की बातें नहीं कहनी चाहिए, उन्हें ब्लेम नहीं करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हिमांशी ने दोस्तों इतना कहा था, लेकिन इसके लिए सोशल मीडिया पर उन्हें गालियां पड़ना शुरू हो गई, उन्हें अभद्र टिप्पणियां कही जाने लगी। अब दोस्तों, सोशल मीडिया पर जब हिमांशी का ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद कई लोगों ने हिमांशी को लेकर एक मोर्चा खोल दिया। सोशल मीडिया पर कई लोग हिमांशी के समर्थन में उतर आए, जैसे कि निगार परवीन लिखती हैं कि शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीरी और मुसलमानों पर हमले की निंदा कर दी, ऐसा करने वालों को गलत बता दिया, नफरती नीच इतना बुरा मान गए कि शहीद की पत्नी पर टूट पड़े, गंदे गंदे अश्लील कमेंट करने में उतर आए। वैसे आपको तो पता ही होगा कि ये नीच किसके पाले हुए हैं, इन्हें कपड़ों से ही पहचाना जा सकता है। इसके अलावा कई और लोग भी इसी तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, जैसे नेहा सिंह राठौर ने भी हिमांशी के लिए एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि जब से पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने मुसलमानों और कश्मीरियों के लिए शांति की अपील की है, तब से आईटी सेल और अंधभक्त उन्हें भी अपमानित कर रहे हैं। यह इन लोगों का फर्जी राष्ट्रवाद और नकली देशभक्ति को समझे आप। तो इस तरीके से सोशल मीडिया पर हिमांशी के लिए अब सपोर्ट में लोग उतर आए हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।